खाना जरूरी है या झंडा फहराना जरूरी है? पहले जो एक दिन के लिए तो झंडा जरूरी है, खाना तो रोज खाते हैं। झंडा फहराना जरूरी है, खाना तो हम खा ही लेंगे कैसे भी करके। हम तो ऐसे भी जी रहे हैं, ऐसे भी खा लेंगे। तिरंगा तो सर देश की आन बान और शान है, लोगों का बलिदान है। आज तक इतनी सरकारें आई, कभी भी किसी ने इस विषय में सोचा ही नहीं जी। और तिरंगे का सम्मान अपने से ज़्यादा है। जो राष्ट्र का सम्मान तिरंगे का सम्मान है। दुर्गा माता के लिए 10 दिन बच्चा भूखे रह सकता है और ईद में हम मुस्लिम को नहीं बोलते, वो भी 1 महीना ईद करते हैं। तो क्या देश के लिए हम 5 घंटा भूखे नहीं रह सकते हैं? क्या नाम है आपका? बैतुल्लाह। 15 अगस्त के अवसर पर मोदी सरकार ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। और इसमें कहने की क्या बात है, ऐसे ही हर आदमी को फहराना चाहिए। हाँ, अगर हमारे बड़े नहीं भी कहते तभी फहराना चाहिए। लेकिन फैसला भले ही आप स्वागत करते हो उसका, लेकिन अगर ज़रूरी पूछा जाए कि झंडा फहराना ज़रूरी है या खाना ज़रूरी है? झंडा फहराना जरूरी है, खाना तो हम खा ही लेंगे कैसे भी करके। हम तो ऐसे भी जी रहे हैं, ऐसे भी खा लेंगे। हाँ जी। लेकिन इसके बाद में अगर आपको लगता है कि राजनीति कहीं ना कहीं होती है तो शफीकुर रहमान का नाम सुना होगा आपने, संभल से सांसद हैं। वो कहते हैं कि साहब देशभक्ति थोपी जा रही है, झंडा फहराना अनिवार्य नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? नहीं, देखो इसमें सबका अपना अपना विचार है, ठीक है। हमारे देश में हर तरह के लोग हैं, सबके अपना अपना अलग सोच है, ठीक है ना। और हो सकता है इस बीच में शफीकुर रहमान ही राजनीति कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। हर कोई अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है नहीं? तो मेरे ख्याल से ये थोपने वाली बात जो है ये गलत है, क्योंकि हर इंसान के, हर हिंदुस्तानी के अंदर ये बात होना चाहिए कि झंडा फहराना चाहिए, हमें खुशी मनाना चाहिए। तिरंगा तो आन और शान है, बान है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब वो झंडा नहीं फहराते, तिरंगा नहीं फहराते हैं, तो ऐसा आरोप लगते हैं उन पे। ऐसा कुछ आता है? देखिए, वो जानते होंगे तो वो कह रहे होंगे, हमने तो जाना नहीं तो हम कैसे कहें। आप क्या अपील करना चाहेंगे देश के युवाओं से? जैसे कि जो अपील की गई है हर घर तिरंगा को लेकर। बिल्कुल जरूरी है और हर घर फहराना चाहिए। हाँ, खाने से पहले फहराना चाहिए। खाने से पहले, बिल्कुल। तिरंगा तो सर देश की आन बान और शान है, लोगों का बलिदान है। तो इसलिए तिरंगा हर घर में फहराना चाहिए और अच्छे से उसका हर्ष उल्लास से, दिलों से जो है इसका सम्मान करना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। अगर शफीकुर रहमान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं देशभक्ति थोपी जा रही है। बिल्कुल, राजनीति अगर नहीं करेंगे तो फिर शासन कैसे चलाएंगे? राजनीति हर जगह है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डिपार्टमेंट में हर जगह राजनीति है सर। छोटी मछली बड़ी को हमेशा और बड़ी मछली छोटी को हमेशा सता रही है। लेकिन आपने कभी आरएसएस का नाम सुना है? सुना है सर, मैं मीटिंग में भी गया हूँ। उन लोगों का मानना है कि फगवा झंडा फहराना चाहिए देश में और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या इन लोगों का बलिदान नहीं है? जो अन्य जातियां हैं, इनका बलिदान नहीं है देश के लिए, प्रति कुर्बानियां नहीं हैं? बहुत उन्होंने योगदान किए हैं और एक से एक लोग हुए अपने देश में, उनको कोई याद नहीं करता। देश की रोज़गारी पे, बेरोज़गारी पे और इस पे कोई बात नहीं करता। ये सब गलत है। राजनीति करते हैं तो सिर्फ छोटे लोगों पे करते हैं। इसमें सच्चाई कितनी है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई 52 साल तक आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया और ना ही वो इसे फहराने में विश्वास रखते हैं? नहीं, ये अगर कह रहे हैं तो गलत है। बाकी तिरंगा फहराना देश के लिए, हर किसी के लिए अच्छा है। हाँ, मोदी जी ने अभियान चलाया आज़ादी के अमृत महोत्सव में। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, दिल को छू लेने वाला है। ये आज तक इतनी सरकारें आई, कभी भी किसी ने इस विषय में सोचा ही नहीं। और तिरंगे का सम्मान अपने से ज़्यादा है। जो राष्ट्र का सम्मान तिरंगे का सम्मान है और ये प्रथम होना चाहिए, फर्स्ट। क्योंकि जो देश के हित में नहीं सोच सकता तो वो अपने बारे में क्या सोचेगा? पहले अब राष्ट्र होगा तभी तो हम होंगे, जब राष्ट्र नहीं होगा तो हम कहाँ? लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तिरंगा तो पहले ही फहराया जाता था, अब क्या नया है? और नया क्यों नहीं है? हर घर तिरंगा फहराने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? अरे अभी तो लोगों को पता भी नहीं कि तिरंगे का महत्व क्या है, क्या उसकी आन बान, क्या शान है उसकी। लोगों को जो नई युवा पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उनको जानने का पता चलेगा कि क्यों स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। अभी तो लोग, बच्चों को पता भी नहीं है। तो वो जब झंडा घर में आएगा तो पता चलेगा कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। लेकिन शफीकुर रहमान का नाम सुना होगा, संभल के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि देशभक्ति जबरन थोपी जा रही है, क्योंकि कहीं भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया कि झंडा फहराना ही होगा। तो ये चलो मान लिया, ठीक है, तो जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो ना ले। वो जिसको मान लिया, जिसके विचार नहीं मिल रहे या उसे सूटेबल नहीं हो रहा, झंडा अपने घर में मत लाए,
इंडिया में मान लिया 100% किसी का भी रिजल्ट नहीं आता, तो 10-20 लोग होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने विचारों से स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 52 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया। चलो कोई नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है कि वह झंडा फहराए जब भी देशभक्ति झलकेगी या प्रतीक होगी, पर ये है, चलो कोई ऐसी बात नहीं है, पर हम तो यही कहते हैं कि जो सम्मान देश के लिए होना चाहिए, झंडा फहराए ना फहराए, पर फर्स्ट जो है ना प्राथमिकता वो देश के लिए होनी चाहिए। क्या जरूरी है, खाना जरूरी है या झंडा फहराना जरूरी है? पहले जो एक दिन के लिए तो झंडा जरूरी है, खाना तो रोज खाते हैं। क्यों जी? आरएसएस को लेकर के क्या जानते हैं, क्या सुना है उसके बारे में? उसके यही सुना है, राष्ट्रीय सेवा संघ है, वो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता के लिए तैयार रहती है। लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं आरएसएस तिरंगा विरोधी। ना गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है वो। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनीश कुमार द्विवेदी। कुछ कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार कह रही है कि इस बार अपील की है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराना चाहिए। सही बात है कि आज़ादी के बारे में बहुत ऐसे दिल्ली के व्यक्ति हैं जो कि समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये आज़ादी होता क्या है। तो ज़रूरी है कि हर घर में झंडा फहरे, ताकि देश का जो आज़ादी 75वां साल है तो कम से कम उसके बारे में जाने आदमी, कि इसमें जो बहुत सारे देश के जनता थे जो कि हमारे बलिदान दिए हैं, उसके बारे में जानकारी सबको हो, कि कम से कम ये देश का जो गुलामी से हम जंजीरों से जो आज़ादी के मतलब इसमें आए हैं, तो कम से कम उसको भी पता चले कि आज़ादी है क्या। हर बच्चे को पता चलना चाहिए कि ये आज़ादी किस तरह से हुई थी और क्यों हुई थी, और ये तब पता चलेगा, बुक में पढ़ने से नहीं पता चलता है, क्योंकि ये जज्बात जो है ना हर घर से उठना चाहिए और झंडा को फहराना चाहिए, ताकि नेशनलिज्म हर बच्चे के दिल में आए। इसीलिए जरूरी है हर घर तिरंगा फहराना चाहिए। हाँ एकदम, हर घर झंडा फहरने से ये पता चलता है कि बैकग्राउंड ये क्यों फाड़ता है, आखिर तिरंगे की क्या, इसके फाड़ने से बहुत सारे चीज़ें कि तिरंगा में 3 झंडा क्यों है, सारे चीज़ का अर्थ पता चलता है उसमें, कि केसरिया रंग बल देती है, श्वेत रंग सच्चाई का प्रतीक है, हरी रंग हरियाली के प्रतीक है। ये सब हम जब झंडा फहराने गए तभी पता चला, वरना बहुत सारे बच्चे हैं उसको अभी आज़ादी के बारे में पता नहीं, 9th-10th का स्टूडेंट है, तो कम से कम ये पता चले कि आज़ादी है क्या, सबको पता चलना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद आपने नाम सुना होगा, शफीकुर रहमान संभल से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देशभक्ति तो हमारे दिल में है लेकिन ज़बरदस्ती थोपी जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। ये तो गलत है। देखिए, ये ज़बरदस्ती की बात नहीं है, ये तो हर व्यक्ति के अंतरात्मा में होना चाहिए देशभक्ति, और ये देशभक्ति तभी आएगा जब हम लोग जो है झंडा फहरा रहे हैं अपने देश का। कोई एक दिन है राष्ट्रीय इसके लिए, तो उसके लिए तो सबको कुर्बानी देना चाहिए और झंडा में सबको शरीक होना चाहिए। इसमें अगर कोई पॉलिटिक्स करता है तो वो तो हमारे देश के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये दिन नहीं है पॉलिटिक्स का। ये चाहे वो अटल बिहारी हो, चाहे वो हमारे मनमोहन सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी, जो भी हैं, ये तो सबके लिए बराबर है, तो इसको हक सबको होना चाहिए। और इसमें अगर कोई किसी को आपत्ति होता है तो वो तो हमारे देश के लायक नहीं है मेरे अनुसार से। आपने नाम सुना है आरएसएस का, कभी नाम सुना है? हाँ एकदम सुने हैं। आरएसएस पे आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि तिरंगा विरोधी आरएसएस। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं कि 52 साल तक तिरंगा मुख्यालय पर आरएसएस के पे नहीं फहराया गया। राहुल गांधी के बारे में सबसे पहले बताना चाहेंगे, उनको आर्टिकल के बारे में भी पता नहीं है कि हमारे देश में आर्टिकल कितना है। सबसे पहले उनको संविधान समझाना चाहिए कि आर्टिकल कितना है हमारे देश में, और 26 जनवरी क्यों मनाया गया उससे पूछा गया तो उनको पता भी नहीं है कि 26 जनवरी क्यों मनाया गया, जबकि हमारा देश का संविधान तो 26 नवंबर 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन क्यों 26 जनवरी 1950 में झंडा फहराया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। उनके पास पता ही नहीं है, क्योंकि वो सब दिन पढ़ाई किए इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया, और उनके जो भी बैकग्राउंड रहे हैं सारे देश से बाहर पढ़ाई किए हैं, तो उनको भारत के बारे में ही पता नहीं है। अभी इतिहास भूगोल कुछ भी नहीं पता है। पॉलिटिक्स में आने के बाद कुछ कुछ नॉलेज आया है कि बिहार यहाँ है और मध्य प्रदेश उधर है और दिल्ली यहाँ है, नहीं तो उनको बस दिल्ली पता था और राजनीतिक का झंडा पता है। देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए झंडा फहराने से ज़्यादा खाना खाना जरूरी है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, खाना तो डेली खा रहे हैं, ये सब चीज़ तो कोई बात ही नहीं है बोलने का। हम सांस ले रहे हैं, अब सांस तो बंद नहीं करने हम बोल रहे हैं,
झंडा एक अलग चीज़ है, खाना खाना अलग चीज़ है। हम खाना बंद करके झंडा नहीं, 7:15 में झंडा पड़ता है। 7:15 में कौन खाना खाता है? जाके एक बार देशभक्ति के लिए 2 घंटा और सही, भगवान माता दुर्गा माता के लिए 10 दिन बच्चा भूखे रह सकता है। और ईद में हम मुस्लिम को नहीं बोलते, वो भी 1 महीना ईद करते हैं। तो क्या देश के लिए हम 5 घंटा भूखे नहीं रह सकते हैं? 5 घंटे क्या, देश के लिए तो बहुत सारे ऐसे देशभक्ति थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस को लीजिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में चंद्रशेखर आज़ाद से बोला गया कि उसके माता पिता 7 दिन से भूखे हैं, आप उनके लिए कुछ पैसा बांटिए। और उस समय काकोरी हत्याकांड से जो है ना कुछ सोना और पैसा लूटा गया था। उस टाइम में बोला गया कि आप थोड़ा सा जो है वहाँ से पैसा जो है घर वाले को दे दीजिए, 8 दिन से आपके माता पिता नहीं खाना खाए। बोले कि ऐसे देश के बहुत सारे नेता हैं जो कि ऐसे देश के बहुत सारे जनता हैं जो कि सदियों से भूखे मर रहे हैं। हम पूरे देश को देखना चाहते हैं, ना कि अपने माता पिता को। तो स्वार्थ जो है ना छोड़ करके कम से कम 1 दिन तो डेडिकेशन अपने देश के लिए देना चाहिए। जाए कि जो हर घर तिरंगा का विरोध करेगा वो कहीं ना कहीं उन शहीदों का अपमान करेगा। इन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान दी है। एकदम ऑब्वियसली है कि तिरंगा के बारे में अगर बोल रहा है, उसको देश में सोचने लायक नहीं है वो। उसके लिए तो कुछ अलग से आर्टिकल बनाना चाहिए कि उसको कुछ करना चाहिए। इजराइल ने तो आर्टिकल बना दिया है, अगर वहाँ देशद्रोही साबित होता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो हमको बनने दीजिए प्रधानमंत्री, उसके लिए भी हम लागू तुरंत करेंगे। अभी अब नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है, वो तो बहुत सारे फैक्ट काम कर रहे हैं, तो एक और काम किया जाएगा, इसके बारे में वो खुद सोच लेंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल उनके पास बहुत सारे IAS अधिकारी हैं जिसके पास हिंदुत्व का खून चल रहा है। तो जिस दिन उसके पास कोई ऐसा IAS आएगा, चला देगा आर्टिकल। लोग तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ मोदी ले जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ऐसा कोई बात नहीं है, ये जो है हिंदू मुस्लिम का राष्ट्र नहीं है। ये हम लोग तो सब दिन से पढ़े हैं कि भाई भाई सब मिलजुल करके रहना है, और उसको कोई भी ऐसा नहीं है मोदी जी कि किसी मुस्लिम को उस फायदा नहीं। क्या हमारे बारिश होती है वो मुस्लिम देख करके रुक जाता है या हिंदू देख करके रुक जाता है? तो ना नेचर अंतर रखा है, ना देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो भी बोला जा रहा है ये गलत है। मोदी जी को हम कभी कभी बोलते हैं कि जॉब के बारे में कि कम वैकेंसी हो रहा है, ये सब अलग बात है। नेशनलिज्म की बात आती है तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम किसी फंड को ले लीजिए, इंदिरा आवास योजना में क्या मुस्लिम को नहीं मिलता है? हर व्यक्ति को बराबर दर्जा दिया जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी अपने से जाकर पार्टिकुलर नहीं बोलते हैं कि ये पर्सनली ये मुस्लिम है, इसको हटाओ यहाँ से, ऐसा बात नहीं है। हम लोग के दिल का भावना जो होगा वही करेंगे। हम लोग के मन में है, अब कोई स्कूल में जाता है, क्या स्कूल से कोई निकाल दिया गया है आज तक? बताइए।